हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रिट्स। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब होता है जो हमारा हार्ट होता है वो ऑटोरिथमिसिटी शो करता है। इसका मतलब वो अपने इम्पल्स, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अपने खुद से जनरेट कर सकता है, खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इसे कहते हैं कार्डियक कंडक्टेंस। कार्डियक कंडक्शन का मतलब होता है द रेट एट विच हार्ट कंडक्ट इम्पल्स इज कॉल्ड कार्डियक कंडक्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट होता है वो खुद अपने इम्पल्स को जनरेट करता है और जनरेट करने के साथ साथ वो इम्पल्स को कंडक्ट भी करता है, पूरे हार्ट में पास भी करता है। उसी को कहते हैं कार्डियक कंडक्शन। और जिस रेट में कहता है उसी को कहते हैं द रेट एट विच द हार्ट कंडक्ट का इम्पल्स इज कॉल्ड कार्डियक कंडक्टेंस। ठीक है, और ये कार्डियक कंडक्ट हमारा दो नर्व कंट्रोल करता है जो कि सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। ये हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लंगेटा में जो कार्डियक सेंटर पे वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये हमारे जो ब्रेन, हमारे हार्ट का कार्डियक कंडक्टेंस है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे जो हार्ट होती है उसमें कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? मायोकार्डियम में होते हैं। मायोकार्डियम सेकेंड लेयर है हमारे हार्ट का, उस लेयर में होते हैं। और ये स्पेशल सेल्स होते हैं, केवल हार्ट में पाए जाते हैं। और मायोकार्डियम भी केवल हार्ट में पाया जाता है। और इनका काम होता है टू इनिशिएट एंड कंडक्ट इम्पल्स, मतलब प्रोड्यूस भी करना इम्पल्स को और उनको कंडक्ट भी करना। लेकिन ये होते कैसे हैं, कौन से सेल्स से होते हैं? तो इसमें तीन सेल्स होते हैं, तीन तरह के सिस्टम्स होती हैं। एक होता है साइनो आर्टियल नोड जिसे कहते हैं एसए नोड, एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिसे कहते हैं एवी नोड, और एक होता है एवी बंडल यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जिसे हम बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट बातें हैं, हम सबके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं एसए नोड, एवी नोड और एवी बंडल के बारे में कि कहाँ ये सिचुएटेड होती हैं और कैसे इससे इम्पल्स ओरिजिनेट होता और कितने सेकेंड में पास होता है और कहाँ से किसके पास पास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसए नोड, इसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि यहीं से इनिशिएट होता है इम्पल्स। ये कहाँ पे होता है? ये हमारा जो सुपीरियर वेना केवा होता है उसके ओपनिंग के पास होता है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स lies on the wall of right atrium near the opening of superior vena cava। मतलब कि हमारी जो राइट आर्टरियम है उसकी ओपनिंग के पास, सुपीरियर वेना केवा के पास हमारा एसए नोड होता है यानी कि साइनो आर्टियल नोड होता है। इसी साइनो आर्टियल नोड से फायरिंग स्टार्ट होती है यानी कि इम्पल्स जो है, कॉन्ट्रैक्शन जो है, एक्साइटेशन है वो यहाँ से बिगन होता है, स्टार्ट होता है। इसीलिए इसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट के रेट को सेट करता है। और उसके बाद इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका इफेक्ट दोनों आर्टरीज में होता है, राइट आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी में। जैसे ही इनसे इम्पल्स पास होती हैं ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल्स में और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। 0.1 सेकेंड इनको टाइम लगता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इम्पल्स जो है वो पूरा दोनों आर्टरी में जाने लगता है, दोनों आर्टरी से जाने लगता है। जैसे ही इम्पल्स साइनो आर्टियल नोड से निकलता है यहाँ पे हमारे आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल के पास सेकंड नोड होती है एंटीवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड्स होते हैं। एवी नोड सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ आर्टियल सेप्टम नियर द आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल, यानी कि ये सेप्टम है, इस सेप्टम के पास जो हमारा वॉल है उसके पास एवी नोड प्रेजेंट करता है। एवी नोड का काम होता है एसए नोड से जो इम्पल्स निकल रही है और वेंट्रिकल्स के पास जा रही है उसको वेंट्रिकल्स को जाने के बीच में दोनों को पास कराना। इसका मतलब इट ट्रांजिट द सिग्नल्स फ्रॉम द आर्टरियम टू वेंट्रिकल्स, मतलब जो सिग्नल्स आर्टरियम से निकल रही हैं उनको वेंट्रिकल्स के पास ले जाना। इसको हम सेकेंडरी पेस मेकर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी जो प्राइमरी इम्पल्स निकल रही हैं इसको वेंट्रिकल्स के पास ले जाती हैं और ये सेकेंड इफेक्ट देती हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, इट अलाउज टू आर्टरियम टू फिनिश द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब खून वेंट्रिकल्स के पास जा रहा है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारे आर्टरियल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाए, इसको वो ध्यान रखते हुए ये इसे इतना तेज फायरिंग को बढ़ाती है कि आर्टरिया हमारा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और इधर से खुद राइट वेंट्रिकल्स में चले जाओ, इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चले जाए हमारे आर्टियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स को पास करके। उसके बाद हमारा आर्टियो वॉल्व्स जो है वो क्लोज हो जाएगा और हमारी बारी आ जाएगी एवी बंडल्स की। अब एवी बंडल्स क्या होते हैं? इसको बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। ये एवी बंडल्स होते हैं मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स, मतलब ये फाइबर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड फाइबर्स होती हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम एवी नोड, यानी कि एवी नोड के पास से ओरिजिनेट होती हैं, पास थ्रू द फाइबर रिंग दैट सेपरेट द आर्टरियम।
मतलब जो आर्टरियम को सेपरेट करती हैं उस रिंग के पास होती हैं, और हमारे दोनों वेंट्रिकल्स के पास डिवाइड हो जाती हैं। इनके बंडल डिवाइड होकर फाइबर्स में हो जाते हैं। उस फाइबर्स को कहते हैं परकेंजी फाइबर। वेंट्रिकल डिवाइड्स इनटू द लेफ्ट एंड द राइट बंडल, ठीक है, विद इन वेंट्रिकल्स इनटू फाइबर दैट इज कॉल्ड परकेंजी फाइबर्स। यानी कि ये बंडल अब फाइबर्स में डिवाइड हो जाएंगे और हमारे वेंट्रिकल्स को घेर लेंगे, इसे हम परकेंजी फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे जब बंडल डिवाइड होकर फाइबर्स में हो जाएंगे तो उसको हम परकेंजी फाइबर्स कहेंगे। और इनका काम है लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराना। जैसे ही खून ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा राइट और लेफ्ट में, हमारे वॉल्व क्लोज हो जाएंगे और ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे, पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व। और जैसे ही ओपन हो जाएगा ये हमारे बंडल ऑफ हिल्स कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे और इधर से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा ब्लड और इधर से एओर्टा में चला जाएगा और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसको कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकंड लगेंगे, ठीक है। उसके बाद पंपिंग ब्लड विद पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब तक इसमें ब्लड फिल हो रहा होगा और इधर से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और इधर से एओर्टिक से हमारे पूरे बॉडी में चल जाएगा। इसमें हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, हम नर्व सप्लाई टू द हार्ट। कौन कौन सी नर्व हार्ट को सप्लाई होती हैं, इनके कंडक्शन रेट को कौन कंट्रोल करता है। तो हमारे दो ऑटोनोमिक नर्व में दो तरह के नर्व होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिम्पैथेटिक नर्व। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होता है उसका वेगस नर्व जो होता है, वेगस नर्व ये कंट्रोल करता है इसको, एसए नोड को, एसए नोड और एबी नोड को। वो नर्व इनसे ओरिजिनेट हमारे कार्डियक सेंटर इन मेडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन में होता है और एसए नोड के पास आता है। एसए नोड के आने के बाद वो एसए नोड का जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होता है उसे कम कर देता है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती हैं वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रेट को कम कर देती हैं और जो सिम्पैथेटिक नर्व होते हैं ये इसका जस्ट उल्टा करते हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रेट को बढ़ा देते हैं और हार्ट रेट बढ़ जाता है। यानी कि जो सिम्पैथेटिक नर्व होती है वो हार्ट रेट को बढ़ा देती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हार्ट रेट को कम कर देती है। अगर हार्ट रेट को कम कर देंगे तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा और जिससे कि ब्लड का जो आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा। ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम इन फ्यूचर जब एरिथीमिया पढ़ेंगे तो हम वेंट्रिकुलर एरिथीमिया क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, या एरिथीमिया क्या होता है, क्यों एरिथीमिया होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो सही से पास नहीं कर पाते, उनका रेट सही नहीं होता, इसलिए हमको पढ़ना है। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ऑटोरिथमिसिटी शो करता है, मतलब उसके पास खुद क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सके और इसी रेट को कहते हैं कार्डियक कंडक्शन। और ये कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व से। उसके बाद स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे मायोकार्डियम में जो इसको कंट्रोल करते हैं और तीन तरह के होते हैं, एसए नोड, एबी नोड और बंडल ऑफ हिल्स, यानी कि एबी बंडल। एसए नोड प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना केवा जो होती है उसकी ओपनिंग के पास। एबी नोड जो होता है वो आर्टरियों को जो सेप्टम डिवाइड करता है आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल के पास राइट आर्टरियम में, और जो एबी बंडल होते हैं वो हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको चारों तरफ से घेरे रहते हैं सेप्टम के पास, ठीक है। जैसे ही ब्लड हमारे सुपीरियर वेना केवा से आता है यहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं और ये इम्पल्स ब्लड के फ्लो को बढ़ाते हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स की ओर चल रहे होंगे उस समय एबी बंडल इसी फायरिंग को, इस इम्पल्स को बढ़ा देगा। जब ये इम्पल्स बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा आर्टरिया को और ये वॉल्व बंद हो जाएंगे और ब्लड पूरी तरह से हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जैसे ही ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा ये वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद बंडल ऑफ हिल्स यानी कि परकेंजी फाइबर्स जो होंगे, जो डिवाइड हो चुके परकेंजी फाइबर, ये परकेंजी फाइबर्स दोनों वेंट्रिकल को तेज से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इधर से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और इधर से ब्लड हमारा एओर्टा में चला जाएगा। इसको होने में 0.1 सेकंड लगेगा, इसको होने में 0.3 सेकंड लगेगा। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।